आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने भांडाफोड़ किया था कई सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का, आपको मैंने दिखाया था पिछले कई वीडियो में धड़ल्ले से चल रहा है सेटिंग, और वो वीडियो बनाना देखो काम आ रहा है। प्रशासन को कंप्लेन भी किया था, पुलिस को नंबर भी भेजा था, और ये सारा चीज सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू पहुंच रहा था पुलिस के पास। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं पहुंच रहा है। कई बच्चों ने उस व्यक्ति को, जो अपने आप को दावा करता है कि पुलिस में, पहली बात तो वो पुलिस में है नहीं, तो वो सारा भांडाफोड़ हो गया है। जो बच्चे भी ये समझ रहे हैं इंस्पेक्टर का नाम लिख देने से और दरोगा नाम लिख देने से व्हाट्सएप नंबर पे अगर मैं दरोगा लिख दूं तो मैं दरोगा थोड़ी ना आज के आज बन जाऊंगा। तो ये बेवकूफ, अच्छा बच्चे कितने बेवकूफ हैं ये सोचो कि वो वेरीफाई भी नहीं करने जा रहे हैं कि वो नंबर किसका है। 500,000 में क्वेश्चन बेच रहा है बेवकूफ आदमी। अभी देखो 7-7 लाख रुपया देने वाले लोग हिरासत में पड़े हैं, तो ये 5,000 और 7,000 में और 500-700 में क्वेश्चन मिलेगा। पढ़ाई करने के दिन रहेंगे सब कहां कहां, और सोचेंगे कि बस बाबूजी से पैसा देकर के इधर एग्जाम में अपना खरीद लेते हैं और दहेज लेकर के पूरा कर लेंगे, और जिंदगी भर चाटुकारिता करेंगे बीबी का। समझ में आ रहा है? ये ऐसे लोग हैं, ये लोग यही सोचते हैं कि इधर 10 लाख ले लेंगे, 10 लाख में इधर रिजल्ट खरीद लेंगे और 15 लाख उधर से ले लेंगे। बीबी आएगी तो जूता से मारेगी, जिस दिन से आएगी उसी दिन से। खुलेआम मैं कहता हूं, ये सच्चाई है। बिहार में दहेज वालों की, ये अधिकतर लोगों की, सबकी बात नहीं है, अधिकतर लोगों की, जो इस तरीके के लोग हैं उनका यही हाल है। उनका जीवन जीते जी नर्क बना हुआ है। जो भी ये घूसखोरी करते हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, जरा पूछिए उनसे, ये सच बात है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात हमने की थी ना, सोचने समझने की क्षमता अगर नहीं रहेगी, देखो कैसे मुंह छुपा रहे हैं सब चोर की तरह, और ये सब लोग जाएंगे लंबे में, क्योंकि कानून अब पास हो चुका है, अब कोई बचेगा नहीं। आइए आगे समझते हैं इस न्यूज को। देखिए, बड़ी खुशी की भी बात है, विद्यार्थियों में इस बात की खुशी की लहर दौड़ी है, और ये लहर जो है आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। केंद्रीय चयन परिषद के तत्वाधान में 21,391 जो सिपाही को लेकर के परीक्षा शुरू हुआ, पहला चरण। परीक्षा शुरू से पहले ही खगड़िया में एक संदिग्ध मामला सामने आया। कहां पे? खगड़िया में। धीरे धीरे सारे जिले में पकड़े गए। वैशाली का हमने दिखाया था कल, और याद रखिएगा जो सिलेबस मैंने पढ़ाया बिहार बोर्ड का वही एग्जाम में आ रहा है, तो आपका जो क्लास का टाइम है, टाइम पे जरूर ही ज्वाइन करिएगा। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इन लोगों को एक विवाह भवन में सबको बड़ी तादाद में जमा किया गया था। विवाह भवन में जब ये लोग आए थे तो आप समझ लो विवाह भवन का भाई क्या रोल है, वहां पे कोई शक नहीं करेगा। उसके बावजूद भी पुलिस सूंघ के वहां पहुंच गई। समझ रहे हो ना? क्योंकि इस तरीके के लोग अलग ही घमंड में रहते हैं। इनको लगता है कि अरे हमारा कोई क्या ही कर सकता है। तो देखो और सीखो, समझो, जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए लोग हो, छोड़ दो वो ग्रुप, नहीं तो जाओगे लंबे में, क्योंकि जो जो उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको स्कैन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जो जो ग्रुप में जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, चोरी वाले ग्रुप में, उसको छोड़ो, उसको स्कैन किया जा रहा है। और ये 500,000 रुपए में क्वेश्चन कुछ नहीं मिलना है। जिला वाइज, सेंटर वाइज क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। भाड़ में चले जाओगे, लोग कहते हैं ना भाड़ में जाओ, तो भाड़ में चले जाओगे। विवाह भवन में जमा हुए थे अभ्यर्थी, और देर रात खगड़िया पुलिस ने एक विवाह भवन में दबिश डाली। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बड़ी तादाद में यहाँ सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थी जमा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पुलिस को OMR सीट और प्रश्न पत्र के सैंपल भी मिले। हालांकि पेपर लीक वगैरह की बात सामने नहीं आई है। यह प्रश्न पत्र और OMR सीट नकली बताए जा रहे हैं। अब देखो, अभी भी मतलब वहां जो जब्त हुआ है, मतलब ये लोग तैयारी में तो थे। बात समझ में आ रहा है? पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले, पुलिस बाद में पूरे मामले को सामने रखेगी। इसमें समझेंगे आप, खगड़िया में जो है पहले चरण में 38 जिला मुख्यालय बनाए गए थे, 545 केंद्र था, 2.9 लाख अभ्यर्थी, यानी 3 लाख से थोड़ा सा कम। 10:30 बजे के बाद एंट्री पे रोक लगाया गया था। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सारा व्यवस्था किया गया था। फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर के जाने का निर्देश दिया गया था। OMR सीट को रंगने के लिए उसकी परीक्षा केंद्र पर पेन मुहैया कराया गया। हर चीज से बचा गया है। बात समझ में आया? एक कक्ष में लगे जैमर CC कैमरे से मुख्यालय कर रहा निगरानी। हर एक जगह मैंने उसका कंट्रोल सेंटर है जहां से जैमर और CC कैमरे से निगरानी। वहां पे 5G वाईफाई कुछ भी जाम करने की क्षमता है। आप कुछ भी किधर को फोन लगा दो, पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन बात है ये कि मैंने बताया था ना, करप्शन 2 तरीके का होता है, कल्यूसिव, एक कल्यूसिव करप्शन। कल्यूसिव मतलब हम आप मिल करके सेटिंग बैठा ले यहाँ पे, तो स्कूल वाले को मिला करके सेटिंग कर ले, जिसे आरा में हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो उस तरीके का अगर करप्शन हो तो ये सब भी बंद करवा देंगे। पैसे का खेल है। देखो यहाँ जो भी इस तरीके का चोरी हो रहा है वो पैसे का खेल है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, इस चीज को समझिए आप।
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये बात समझ लो, मैं बीएचयू से खुद पढ़ाई किया हूं अपना, और ये सब चोरी चकारी एकदम बंद करा देना है। आप यहां भी देखोगे तो मैरिज हॉल सोल्वर गैंग के 34 अरेस्ट कर लिए गए, कांवड़ियों के लिए खगड़िया में बुक किया गया था। और ये सब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब यहाँ फोटो में दिख रहा है। बच्चे मार छपाई कर रहे हैं, चोर चाई की तरह हाथ में देखो ये सब पहने हुए हैं, सब देखने से ही चोर दिख रहे हैं, सब नहीं होता पाकिट मार टाइप जैसा जो विद्यार्थी कोई पहनेगा जी, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा चीज आप अपना, विद्यार्थी का वेशभूषा अलग होता है। उसी तरीके से न्यूज को यहां भी देखोगे, मुन्ना भाई गैंग अलग अलग जिलों से 14 लोग पकड़े गए। तो सब जगह जो है निर्गत किया गया था। इसमें पटना बिहार जुलिस में 545 हुआ था, जिसमें बक्सर देखो खगड़िया से 7, जमुई से 2, बक्सर से 2, छपरा और से 3 लोगों को पकड़ा गया। वहीं दरभंगा से 2 और जमुई के एक और संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना है। अब ईओयू ने इसके लिए नंबर भी जारी किया था। नंबर मालूम है ना कौन सा है, जिसपे आपको फोन करना है। और ये बच्चा डर रहा है सब कि सर फोन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे आपका बगल वाला जो लड़का है, आप उसी रूम में बैठ के सड़ते रहोगे, वो पैसा देकर के खरीद के क्वेश्चन पेपर और निकल जाएगा, नौकरी कर लेगा जाकर के, वहां भी जाकर के घूस कमाएगा, वो ऐश करेगा, आप वहीं उसी रूम में सड़ोगे और क्या सोचोगे कि अरे वो तो बहुत मेहनती था। वही बच्चा जो आपको पहले चोर दिख रहा है, दिन रात लड़कीबाजी करेगा, घूमेगा, मतलब कौन सा गलत काम नहीं करेगा, नशाबाज है एक तरफ का, वही जब रिजल्ट हो जाएगा पैसा से खरीद लेगा। क्यों होगा रिजल्ट? क्योंकि आपने फोन नहीं किया। ईओयू ने नंबर जारी किया है ना जी। तो कैसे 500,000 लोग मिलकर के सबको बेवकूफ बना दे रहा है, कैसे बना रहा है? आपको हमने टेलीग्राम दिखाया था ना, उस टेलीग्राम में आपसे जिक्र किया था कि टेलीग्राम जो है, आप यहां देखो, इस टेलीग्राम में आप समझोगे, टेलीग्राम अभी मैं देखता हूं अभी है कि नहीं, अभी भी इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम को बंद कराना जरूरी है, ये टेलीग्राम वाला ही सारा सेटिंग कर रहा है। अब शायद ये जब तक पकड़ा जाए, अब देखो इसमें मैसेज नहीं डाल रहा है, वीडियो बनाने का फर्क देखो, आप देखोगे इसमें खाली लड़का सब इतना मूर्ख है ज्वाइन कर रहा है। इसका नाम बदलवा दिए इस ग्रुप का हम, समझ में आ रहा है ना। ये इतना बड़ा चोर है, लिखता क्या है इंस्पेक्टर, ये है चोर। इंस्पेक्टर में भी चोर होता है ना, किसी किसी जगह चोर होता है, आप जान ही रहे हो, हर डिपार्टमेंट में चोर है। तो यही है, तो ये इसका हाल है। और इसको ऐसे ही जिल्लत देखो, इसका मान प्रतिष्ठा सम्मान मत दो, तभी इसका भाव बढ़ा है ना जी। भाव क्यों बढ़ा है? कुर्सी का इतना भाव आज के जमाने में क्यों बढ़ा है? क्योंकि बाकी सारी जनता गंवार है, इसलिए कुर्सी का इतना भाव बढ़ा है। कुर्सी का भाव अगर इतना नहीं बढ़े तो कोई जाएगा? अरे कोई नेता आए तो एकदम माने हाथी घोड़ा की तरह, यहाँ भेड़ बकरी की तरह पहुंच जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ है अनपढ़ लोग इतने ज्यादा। एक लेबर क्लास भी बाहर चला जा रहा है, लेटरिंग वेटरिंग में घुस के कैसे हूँ ट्रेन व्रेन में कमाने, तो बाहर के नेताओं का भाषण सुनने नहीं जाता है, मार खा के रह लेगा दिल्ली मुंबई, है ना जी। ये तो स्थिति है बिहारियों की। क्यों स्थिति हो गई? क्योंकि नेताओं ने यहाँ पढ़ने नहीं दिया, और जब पढ़ोगे नहीं तो फिर आवाज क्या उठाओगे, है ना। तो ये सारा चीज याद रखना है। बता दें कि लिखित परीक्षा में कुल इतने बच्चे थे। लाइव स्ट्रीमिंग सीसीटीवी का चल रहा था। परीक्षा की अगली तिथि 11 अगस्त है। 11 अगस्त को क्या क्या पढ़ के जाना है आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। पूरे सिस्टम में लगा था 15 टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को चिन्हित किया गया। इन टेलीग्राम ग्रुप पर प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए थे जो पूरी तरीके से फर्जी निकले। अब याद रखिएगा, ये जो टेलीग्राम है ना, इसको बंद करिए। ये हर हाल में आपके लिए ये सिरदर्द बनने वाला है, और ये इसमें आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो इस ग्रुप को लीव कर दो, इस ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? चलो, सो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या ध्यान रखना है, इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को स्कैन किया गया, कुछ भी संदेश सामग्री तत्काल इसकी स्थानीय इकाई अपराधी को दे, अगर कुछ इस तरीके की गड़बड़ी होती है तो। आगे बढ़ते हैं। ये सब एकदम होनहार है, देख लीजिए, चोरवन का मुंह काहे ढक देता है, यही दिक्कत है। खगड़िया में सिपाही भर्ती को 9 संदिग्ध, ये सब है। चोरवा बैठा हुआ इधर, कभी इधर से कोई न्यूज वाला फोटो दिखा रहा है, कभी उधर से दिखा रहा है कि नहीं है। बिहार की कड़िया के लेकर छापामारी, फर्जी आंसर सीट, ठीक है। उसके बाद जो है जागरण संवाददाता की अगर हम बात करें, इसमें आप देखोगे पुलिस ने मंगलवार की रात चंद्र कमल विवाह भवन पर छापेमारी की। कई ओएमआर सीट, आंसर सीट, सब जगह लगभग वही है। मुंह छुपा रहे हैं सब, देखो समझ में आ रहा है ना। ये सब हमको लग रहा है कि दौड़ने वाला लड़का है। देखो ये सबका हाथ पैर शरीर देख करके ऐसा लग रहा है
है कि नहीं है। और ये आरजेडी लीडर है, इन्हीं के पिताजी का देन है, जो आज स्थिति ये बन गई है इन्हीं के पिताजी का देन है। देख लो, इत्तेफाक से दिख भी रहा है कि नहीं है। इन्हीं के पिताजी ने सबको जानबूझ करके गंवार बना दिया। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा वो ना सवाल पूछेगा जी, अनपढ़ आदमी कहां से सवाल पूछेगा, उसको तो डांट के भागेगा, हट तो भाग जाएगा, है कि नहीं है। तो यही चीज है, देख लीजिए इनका मुंह। और इनको बनना है मुख्यमंत्री। अच्छा, जो पूरे बिहार को अनपढ़ बनाया वो भी खुद अनपढ़ रह गया, समझ में आ गया ना। तो ये कितना भी पढ़ ले, जीडीपी का एक दिन नाम ले रहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1 महीना कहीं पढ़ेगा तो जाके समझ में आएगा। और जा करके 2 4 10 20 लाइन इंग्लिश रट करके कहीं कहीं इंग्लिश में भाषणों दे देता है। इसी पे बिहार के लोग समझते हैं कि अरे बाप रे बड़ी पढ़ा लिखा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये इन्हीं का देन है। तो मैं इनको खुलेआम टारगेट करता हूं, क्योंकि वो व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी। पढ़े लिखे लोगों को नहीं रखने का ही ये नतीजा है। हम ये नहीं कहते कि हर पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार ही होगा, लेकिन जो अनपढ़ आदमी है रख के तो देख ही चुके हो। बात समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।